अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमल अंबिया वल मुरसलीन। मुहतरम नाज़रीन, जादू और तावीज़ात के नुकसानात के बारे में कई वीडियो इससे पहले हम सुन चुके हैं। आज भी उसी सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे। अगर किसी पर उनका दिमाग कंट्रोल करने के लिए तावीज़ात या जादू कराया जाए, वो दिमाग उसको जिनसी तौर पर काबू करने के लिए हो या किसी भी और मकसद से उनका दिमाग काबू करने के लिए अगर किसी पर जादू कराया जाए, तावीज़ात कराए जाएं, तो बहुत सारे नुकसानात में से एक नुकसान ये भी होता है कि उसके दिमाग को काबू करने के लिए उसके सर में, दिमाग पे जिन बैठ जाता है, दिमाग के अंदर घुस जाता है और मुसलसल उसको उस काम के लिए फ़ोर्स करता है, उस पर मुसलसल मेहनत करता है जिस मकसद के लिए वो लगाया गया हो, खा वो जिनसी ख्वाहिश के लिए हो या किसी भी दूसरे काम से। मसलन कोई लड़ाई झगड़ा करता है, अब बीवी ने उस पर तावीज़ात कराए, जादू कराया कि इसका मुंह बंद हो जाए, या किसी के साथ कोई सुलह नहीं हो रही, उस पर जादू कराया गया, तावीज़ात कराए गए ताकि वो मेरी ये बात मान ले और इस काम के लिए राज़ी हो जाए। या किसी भी मकसद के लिए अगर उसका दिमाग कंट्रोल करने के लिए जादू कराया जाता है, तावीज़ात कराए जाते हैं, तो उस तावीज़ के या उस जादू के मौक्कलात उसके दिमाग में बैठ जाते हैं और उसको मुसलसल उस काम के लिए फ़ोर्स करते हैं। अब वो काम होता है या नहीं, बिलफर्ज बाज़ औक़ात वो काम हो जाता है, उसमें कामयाबी हो जाती है। तो जैसे मैंने कहा पहले भी ये बताया है कि इससे वो जिन्नात और मजबूत हो जाते हैं। जैसे कोई पहले कॉन्ट्रैक्ट पर था, अब वो रेगुलर हो गया। अब जब तक कोई मजबूत काटने वाला उसको काटता नहीं है, उन तावीज़ात या जादू को ख़त्म नहीं करता, तब तक वो मुसलसल उसके दिमाग पे बोझ डालते रहते हैं। और जिन्नात जब दिमाग में हों तो जिन्नात का वजूद इंसानी जिस्म के लिए ऐसे नुकसानदेह है जैसे एक्सरेज इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह है। अगर एक्सरे रूम में कोई काम करे, 5 साल तक डार्क ग्लास इस्तेमाल ना करे, तो उसके चेस्ट कैंसर होने का बहुत ख़तरा होता है। इसी तरह जब दिमाग में जिन्नात बैठ जाते हैं, वो किसी भी मकसद से हों, तो एक अरसा गुजरने के बाद इंसानी दिमाग कमज़ोर हो जाता है, उसमें भूलने की शिकायत पैदा हो जाती है और वो आसेबी मरीज़ों की तरह हरकतें शुरू कर देता है। बाज़ औक़ात उसको ख्वाब में डरावने ख्वाब नज़र आते हैं और उसको बाज़ औक़ात घबराहट हो जाती है, रात भर उसको नींद नहीं आती, क्योंकि जिन्नात का दिन जो है वो मगरिब के बाद से शुरू होता है और फजर तक रहता है। तो जब जिन्नात दिमाग में हों तो ऐसे लोगों को रात को नींद नहीं आती, वो दिन को सोते हैं और उनके दिमाग में बेचैनी होती है। इसी तरह एक बड़ा नुकसान बाज़ औक़ात ऐसे शख्स को दायमी सर दर्द शुरू हो जाता है। किसी जगह मुझे दम के लिए कहा गया, अब वो नौजवान लड़की थी, नई नई शादी हुई थी, एक आध बच्चा था या नहीं था, तो उसकी अम्मी भी साथ बैठी। जब मैंने उसको चेक किया तो मैंने कहा इसकी अम्मी को भी सर दर्द की शिकायत है, तो उसकी अम्मी ने कहा हाँ मुझे भी मुस्तकिल सर दर्द है। जब मैंने मज़ीद तफसील से उसको उन दोनों को देखा तो उस लड़की के शोहर ने मुझे दम के लिए बोला था, वो मेरे साइड में बैठा था। मैंने चुपके से कहा कि ये तो आपने शादी से पहले इस लड़की पर तावीज़ात कराए हैं ताकि इसका दिमाग कंट्रोल हो, इसकी अम्मी का दिमाग कंट्रोल हो और ये दोनों राज़ी हो जाएं और ये माँ बेटी मुझे रिश्ता के लिए पसंद कर लें। उसने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं। फिर मैंने कहा कि फिर मैं और हवाले देता हूँ, कुछ 2 और निशानियाँ बताईं। उसने हाथ जोड़कर चुपके से कान में कहा कि बस मैं मानता हूँ सब कुछ मैंने किया है, लेकिन अगर बात ज़ाहिर करोगे मेरा तो रिश्ता टूट जाएगा। तो उन माँ बेटी को उसके शोहर या जो दामाद था, उसकी माँ का दामाद और उसकी बेटी का शोहर, उन दोनों को मुस्तकिल सर दर्द उन तावीज़ात से हो रहा था जो तावीज़ात
اسی کو بیوی بنانے کے لیے اس نے کرائے تھے۔ اب وہ جنات مستقل ان دونوں کو مزید تابع کرنے کے لیے، مزید اس کو قابو میں لانے کے لیے ان کے دماغ کو فورس کر رہے تھے، جس سے ان دونوں کو مستقل سر درد شروع ہو گیا۔ تو دائمی سر درد میں ایک سبب جو ہے یہ جنات اور یہ تعویذات ہوتے ہیں جو دماغ کو قابو کرنے کے لیے کرائے گئے ہوں۔ اگر کسی کے سر میں درد ہو تو اس میں آپ جو بھی دم کرنے والا ہو یا دم کرنے والا نہ بھی ہو، صحیح پڑھنے والا ہو، پہلے 7 بار سورہ اخلاص پڑھ کر اس کے سر میں دم کرے۔ اگر اس کو فائدہ ہوا تو سمجھے کہ یہ سر درد بیماری کی وجہ سے ہے، اگر اس سے فائدہ نہ ہوا تو پھر 7 بار سورہ فلق پڑھ کے دم کرے۔ اگر اس سے فائدہ ہوا تو سمجھے کہ جادو یا تعویذات کی وجہ سے ہے سر درد، اور اگر اس سے بھی فائدہ نہ ہوا تو پھر سورہ ناس 7 بار پڑھ کر دم کرے۔ اس سے فائدہ ہوا تو پھر سمجھے کہ یہ جنات کی وجہ سے سر میں درد ہو رہا ہے۔ تو جاتے جاتے سر درد کا دم بھی سیکھ لیا، اور اس دم کے ذریعے سے استخارہ بھی سیکھ لیا۔ جسم کے کسی بھی جگہ پر درد ہو تو ان 3 اورات کو، 3 صورتوں کو بالترتیب پڑھ کے 7 بار، جس صورت سے فرق ہو، سورہ اخلاص سے فائدہ ہو، درد میں کمی ہو تو بیماری ہے، سورہ فلق سے درد میں فائدہ ہو تو جادو یا تعویذات ہیں، اور سورہ ناس سے درد میں کمی ہو تو پھر جنات کی وجہ سے وہ تکلیف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جہاں جہاں دنیا میں پریشان حال ہیں، جو جادو جنات اور تعویذات کی آفات کا شکار ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمام کی حفاظت فرمائے، تمام کو شفا یابی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔